हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 पे जो टेबल दिया गया था उसमें कैलकुलेशन की थी, राइट? और हमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे उसके आंसर्स दिए थे। और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या दिया है। मधुबेन, लेट्स कैलकुलेट फॉर फर्स्ट 6 किलोग्राम मैंगोज। मधुबेन क्या करती है कि पहले 6 किलोग्राम मैंगोज के लिए कैलकुलेट करती है। देखो यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है वो मधुबेन का दिया गया है, राइट? यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, उसमें क्या लिखा है? फॉर परचेज ऑफ मैंगोज। मैंगोज परचेज करने के लिए ₹15 पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम मैंगोज की प्राइस क्या है? ₹15। देन फॉर सेल ऑफ मैंगो पल्प, और मैंगो पल्प बेचने के लिए कितनी प्राइस है? ₹70 पर किलोग्राम। मधुबेन है वो मैंगो परचेज करती है ₹15 पर किलोग्राम, और मैंगो पल्प बेचती है कितने में? ₹70 पर किलोग्राम, राइट? फिर क्या दिया है देखो, इफ वी एक्सट्रैक्ट मैंगो पल्प फ्रॉम 6 किलोग्राम मैंगोज वी गेट डैश किलोग्राम पल्प। अगर हम 6 किलोग्राम मैंगो से मैंगो पल्प निकालेंगे तो हमें कितने किलोग्राम मैंगो पल्प मिलेगा? 2 किलोग्राम मैंगो पल्प, राइट? नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 6 किलोग्राम मैंगोज। 6 मल्टीप्लाई बाई डैश इक्वल टू 90 रुपीज़। टोटल अमाउंट 6 किलोग्राम मैंगोज के लिए कितने देने होंगे? ₹90 पर 6 किलोग्राम मैंगोज खरीदनी है तो 1 किलोग्राम मैंगोज के कितने रुपीस है? 15, राइट? तो यहाँ पर ये ब्लैंक में क्या आएगा? 15। देन नेक्स्ट वन इज अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 2 किलोग्राम मैंगो पल्प। अगर वो लोग 2 किलोग्राम मैंगो पल्प बेचेंगे तो कितने रुपीस मिलेंगे? तो हमें यहाँ पर क्या बोला है कि ₹70 पर किलोग्राम। अगर मैंगो पल्प बेचना है तो 1 किलोग्राम के ₹70 है, राइट? और यहाँ पर हमें 2 किलोग्राम मैंगो पल्प बेचने का बोला है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 70, तो 2 7 14, और ये 0 कॉपी, तो आंसर क्या आएगा? ₹140। नेक्स्ट वन हमें क्या दिया है? Therefore, the amount by selling the pulp prepared from 6 किलोग्राम मैंगोज। 6 किलोग्राम मैंगो से जो पल्प निकालेंगे और वो बेचेंगे तो उसे कितने रुपीस मिलेंगे? तो क्या करना है, पहले तो हमने यहाँ पर 2 किलोग्राम मैंगो पल्प है उसका हमने यहाँ पर काउंटिंग किया है, राइट? उसका कितना होगा? 140, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये जो मैंगोस खरीदी है वो, तो ये तो हमें यहाँ पर दिया ही गया है, राइट? तो हम क्या करेंगे? 140 माइनस 90 इज इक्वल टू ₹50 आंसर आएगा। देन नेक्स्ट वन इज इफ वी प्रिपेयर मैंगो पल्प ऑफ 6000 किलोग्राम मैंगोज द अमाउंट वी अर्न डैश क्रॉस ₹1000। अगर हम 6000 किलोग्राम मैंगोस का मैंगो पल्प निकालेंगे तो हम कितने रुपीस अर्न कर सकेंगे? तो यहाँ पर हमें 6 किलोग्राम मैंगोस का बोला है तो उससे हम ₹50 अर्न कर सकते हैं, राइट? तो अगर हम 6000 किलोग्राम मैंगोस का पल्प निकालेंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाई ₹1000, तो क्या होगा? 50,000 रुपीज़ हम अर्न कर पाएंगे। देन नेक्स्ट पेज पर हमें क्या दिया है? यहाँ पर ये देखो मैंगो पल्प निकल रहा, ऐसा एक पिक्चर दिया गया है, राइट? ऑल वीमेन आर वेरी हैप्पी फॉर दिस प्लान। सब वीमेन्स थी वो इस प्लान से बहुत ही खुश थी। एवरी वीमेन विल गेट गुड प्रॉफिट एंड विल गेट वेजेस फॉर द वर्क डन बाय देम। सभी वीमेन से वो इस प्लान से खुश हो गई और उसको लगा कि इस प्लान से उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा और अच्छे पैसे भी मिलेंगे जिस हिसाब से उन लोगों ने काम किया है। यहाँ पर ये अनीता कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है?
I have found out by another calculation that 1500 kilogram ice will be required every month. मुझे एक और कैलकुलेशन से पता चल गया है कि 1500 किलोग्राम आइस एवरी मंथ ज़रूरत होगी. इट्स कॉस्ट इज़ ₹2 पर किलोग्राम. आइस का कॉस्ट कितना है? ₹2 पर किलोग्राम. देयरफॉर इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन है मंथली एक्सपेंस, मतलब कि मंथली उसका एक्सपेंस कितना होगा, कितने रुपीस चाहिए होंगे. ए वाला क्या है? आइस 1500 मल्टीप्लाई बाय ₹2. आइस कितने किलोग्राम चाहिए होगी? 1500 किलोग्राम. और 1 किलोग्राम के ₹2 है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने रुपीस मिलेंगे? 300 रुपीस. राइट. तो 1500 किलोग्राम आइस के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे? ₹300. बी वाला क्या है? पैकेजिंग चार्ज एंड रिक्शा फेयर इज इक्वल टू ₹3000. पैकेजिंग चार्ज एंड रिक्शा का चार्ज हमें क्या दिया गया है? ₹3000. So the total monthly expense of buying mangoes and selling mango pulp is ₹6000. तो टोटल मंथली एक्सपेंस उन लोगों का मैंगोस खरीदेंगे और मैंगो का पल्प बेचेंगे तो कितने रुपीस होंगे? ₹6000. मधुबेन क्या बोल रही है? ओह हाउ नाइस, ये कितना अच्छा होगा. फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वी नो दैट आवर बैंक विल अर्न ₹44,000 पर मंथ. इस कैलकुलेशन से उसे पता चल गया कि बैंक ₹44,000 पर मंथ कमाएगी. राइट. फिर क्या हमें दिया गया है कि चेक डू यू गेट द सेम आंसर. आपको ये चेक करना है कि आपको सेम आंसर आता है. तो हमें क्या करना है कि हमने पेज नंबर 14 पर जो कैलकुलेशन की थी, इफ़ वी प्रिपेयर मैंगो पल्प ऑफ 6000 किलोग्राम मैंगोज द अमाउंट वी अर्न 50,000 रुपीज़. राइट. तो हमें क्या करना है? 50,000 माइनस 6000, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 44,000 रुपीज़. तो ये आंसर हमारा आ गया. राइट. तो हमें भी ये सेम आंसर मिल गया. देन यहाँ पर हमें क्या दिया है? फाइंड आउट. देयर आर मैनी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स अबाउट मैंगोज. गेट वर्ड्स एंड ट्यून्स ऑफ सच सॉन्ग्स. आप अगर ढूंढोगे तो मैंगोज के बारे में सॉन्ग्स आपको पता चलेंगे, तो वो आपको ढूंढना है और उसके जो वर्ड्स है वो भी आपको सर्च करने हैं और उसके जो सॉन्ग्स होंगे वो भी आपको ये देखना है. अभी हमने चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट बुक में कंप्लीट किया. राइट. और वर्कबुक में हमने पेज नंबर 9 तक होमवर्क में कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 12 से हमारा बाकी है. तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है? अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें नंबर्स को अरेंज करना है. फर्स्ट वन क्या है? 37,04,248. then 37,40,284. next one is 37,04,482. तो इसे हमें अरेंज करना है. तो पहले 10 लाख की पोजीशन में हम देखेंगे तो तीनों में 37 है. राइट. देन हम 1000 के प्लेस पर देखेंगे तो यहाँ पर 04 है, यहाँ पर 40 है और यहाँ पर अगेन 04 है. तो 40 है वो बड़े है. राइट. तो ये वाला बिगर नंबर है. तो फर्स्ट वन क्या आएगा? 37,40,284. देन नेक्स्ट वन क्या आएगा? यहाँ पर 04 है और यहाँ पर भी 04, पर यहाँ पर हंड्रेड्स की प्लेस पर 2 है और यहाँ पर 4 है. तो ये वाला नंबर बिगर हुआ. राइट. तो यहाँ पर ये वाला आएगा 37,04,482. और लास्ट वन ये वाला है वो यहाँ पर लिख देंगे 37,04,248. सेकंड वन क्या है? 57,82,345. then 75,82,543. and last one is 87,82,453.
तो इन तीनों में तो सभी अलग अलग है, राइट। तो हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि 87 वाला है वो बिगर नंबर है। तो पहले आएगा 87,82,453। तो नेक्स्ट वन आएगा 75 लाख वाला, 75,82,543। एंड लास्ट वन इज 57,82,345। Next question is question number 13. Which mango looks the heaviest from the pictures given below? हमें नीचे पिक्चर्स दी गई है, उसमें से heaviest mango कौन सी है? Tick right in the box given below. नीचे जो हमें बॉक्स दिया गया है उसमें राइट करना है। तो हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि ये वाली मैंगो है वो हेवीएस्ट है, राइट। तो यहाँ पर हमें टिक करना है। Question number 14 is, if the weight of one mango in the basket is 150 gram, then fill in the blanks on its basis. हमें यहाँ पर एक बास्केट दिया गया है, उसमें मैंगोस है, राइट। तो एक मैंगो का वेट कितना है? 150 ग्राम। देन यहाँ पर नीचे हमें जो ब्लैंक्स दी गई है उसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन क्या है? How many mangoes are there in the basket? बास्केट में कितने मैंगोज हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने मैंगोज हुई? 8, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 8 मैंगोज। देन बी वाला है, What is the total weight of all the mangoes? जो मैंगोज है सभी मैंगोज का वेट कितना होगा? तो हमें यहाँ पर एक मैंगो का वेट दिया गया है, राइट, 150 ग्राम। और बास्केट में कितनी मैंगोज है? 8। तो हम क्या करेंगे? 150 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हमें आंसर मिल जाएगा, राइट। 15 8 120। एंड ये 0 कॉपी, तो आंसर आएगा 1200 ग्राम। सी वाला क्वेश्चन है, What is the total weight of mangoes in 3 such baskets? ऐसे 3 बास्केट्स होते तो टोटल वेट कितना होता? तो यहाँ पर हमें एक बास्केट का मिला है, राइट। तो हमें 3 बास्केट का फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? 1200 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आंसर क्या आएगा? 12 3 36। एंड ये 2 0 कॉपी, तो आंसर क्या आएगा? 3600 ग्राम। Question number 15 is, make and draw the weight of 7000 gram or 7 kilogram in different 5 ways using the weights given below. हमें यहाँ पर नीचे वेट्स दिए गए हैं, उसका यूज़ करना है और हमें कैसे भी करके 7000 ग्राम और 7 किलोग्राम वेट बनाना है। और यहाँ पर ब्रैकेट में हमें क्या दिया है? यू कैन यूज़ द वेट मोर देन 1 टाइम। आप लोग एक वेट का यूज़ दूसरी बार कर सकते हो। हमें यहाँ पर डिफरेंट वेट्स दिए गए, देखो 500 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, देन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, यहाँ पर 500 ग्राम, देन अगेन 250 ग्राम, 250 ग्राम, देन यहाँ पर है 2 किलोग्राम एंड यहाँ पर है 5 किलोग्राम, राइट। तो ये सभी वेट्स का यूज़ करके हमें 7000 ग्राम और 7 किलोग्राम वेट बनाना है। तो चलो वो देखते हैं। देखो फर्स्ट वन हमने क्या किया है? 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम, ये 2 हो जाएंगे तो 7 किलोग्राम हो जाएगा, राइट। तो हमने कौन कौन का वेट्स का यूज़ किया? 5 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम। देन सेकंड वन में क्या किया है? 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम एंड लास्ट वन 2 किलोग्राम। तो इन सब का टोटल होगा तो 7 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसमें हमने 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के वेट का यूज़ किया है। थर्ड वन में क्या किया है? 500 ग्राम, देन अगेन 500 ग्राम, then 250 gram, 250 gram, 250 gram and again 250 gram। तो ये दोनों 500 ग्राम का हो जाएगा 1 किलोग्राम, राइट। और ये 250 ग्राम होंगे तो फिर हो जाएगा 1 किलोग्राम।
तो ये वाला 1 किलोग्राम और ये वाला 1 किलोग्राम, तो हो गए 2 किलोग्राम। और ये 5 किलोग्राम का वेट, तो टोटल हो गया 7 किलोग्राम, राइट। तो ये वाला थर्ड वन भी हो गया कंप्लीट। इसमें किस किस का यूज़ किया है? 5 किलोग्राम, 500 ग्राम एंड 250 ग्राम। दैन फोर्थ वन में हमने क्या किया है? देखो, पहले 2 किलोग्राम किया, फिर अगेन 2 किलोग्राम, दैन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम एंड 2 वाले 500 ग्राम के लिए, राइट। तो टोटल हो गए 7 किलोग्राम। तो इसमें हमने 2 किलोग्राम का वेट, 1 किलोग्राम का वेट और 500 ग्राम के वेट के 2 लिए हैं, राइट। तो ये हो गए 7 किलोग्राम। फिर फिफ्थ वन में हमने क्या किया है? एक 5 किलोग्राम का लिया और 2 1 किलोग्राम के लिए, तो ये भी हो गए 7 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 वर्कबुक में कंप्लीट होता है।